हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को लेंगे और उसे हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रश्न कह रहा है आपसे कि ए एक निश्चित कार्य का 3/8 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 80% भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। शेष कार्य को सी अकेले 6.1/2 दिन में पूरा किया। ए और सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखिए, प्रश्न जो आपसे कह रहा है, सबसे पहले वह लिख लीजिए। खासकर इस तरह के प्रश्नों में जहां आपको कार्य का भाग बट्टे में दिया गया हो, तो आप पूरा कार्य निकाल लें। जैसे कि आपका सवाल में ए का जो कार्य दिया गया है वह 3/8 भाग 9 दिन में है। तो पूरा कार्य निकालने के लिए इस 9 दिन में उस जो बट्टे में आपको कार्य का भाग दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो 3/8 है, इसे हम 8/3 कर लेंगे। इसे उल्टा कर लेंगे। 3/8 दिया हुआ था तो 8 ऊपर कर लेंगे और 3 नीचे। उल्टा करके इसे हम हल कर लेंगे। तो 3 से 3 कट गया 3 बार में, तो 8 से 24। तो कितने काम हो गए? 24 दिन में जो टोटल काम होगा वह ए समाप्त करता होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप बी का भी निकाल लें। बी का आपका दिया हुआ है कि बी 80% भाग 16 दिन में पूरा कर सकता है। 80% भाग मतलब किसी भाग का 80% भाग मतलब 80/100। तो 0 से 0 कट गया, 2 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4/5 भाग बी काम करता है। कितने दिन में? 16 दिन में करता है। तो सेम यही प्रक्रिया आप आगे अपना लीजिए। कितने दिन में? 16 दिन में। कितने? 16 दिन में कितना काम करता है आपका? 4/5 भाग। कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो बट्टे में जो हमारा कार्य भाग है उसे गुना कर लेते हैं और उल्टा हो जाता है। तो यहाँ 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 4 चौका 16। इस प्रकार से 20 दिनों में कितना? 20 दिनों में बी कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, बी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? कुल कार्य को 20 दिन में, और ए आपका 24 दिन में समाप्त करेगा। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न हो गया। अब देखिए, इसे हम आगे लिख लेते हैं कि बी आपका कार्य करता है 24 दिन में, सॉरी, ए कार्य करता है आपका 24 दिन में और बी कार्य करता है आपका 20 दिन में। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, ये डाटा हमारे पास आ गया है। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही है। इस दोनों संख्या का क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे। जब दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे तो हमारा यह आ जाएगा कितना? 120। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा? 120 भागा 24। तो ये आपका 5 बार में कटेगा। और बी एक दिन में कुल काम 20 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 120 भागा 20। तो आपका यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ आपका आ जाएगा 6। 20 के 120, 6। ए बी मिलके कितना काम कर रहे हैं कुल? 5 काम, सॉरी 5 नहीं, 6 और 5 11। कितने काम कर रहे हैं? ए और बी मिलके एक दिन में 11 काम कर रहा है। कुल काम कितना है? 120। कुल काम कितना है? 120। तो देखिए, आगे प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। कौन? ए और बी मिलकर। कौन? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। कितना काम करते हैं? ए बी मिलके एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, 5 दिन करेंगे तो 5 गुने 11, यानी कि 55 काम ए और बी मिलके 5 दिनों में करेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि शेष कार्य सी अकेले 6.1 दिन में पूरा करता है। तो देखिए, जब ए और बी 5 दिनों तक काम किया और एक दिन में 11 काम करते हैं, तो कुल उसने 55 काम कर लिए। तो कितना काम बच गया? कितना काम बचा? देखिए, ए और बी, यहाँ बना लीजिए, ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, तो कुल काम आपका हो गया कितना? 55 काम हो गया। ठीक है,
और का काम आपका कितना बचा हुआ है, काम टोटल कितना काम है आपके पास, टोटल काम आपके पास है 120। 120 में से 55 काम ही हुआ ना, बाकी कितना काम बचा, 120 में से 55 हम घटा देंगे। जब 120 में से 55 घटाएंगे तो आपका 65 काम बचा। कितना, 65 काम बचा। कह रहा है कि ये काम कौन करेगा, ये सी करता है। कितने दिनों में करता है, 6.1/2 दिन में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि कुल काम अभी 65 बचा है जो सी करेगा। कुल काम 65 बचा है जो सी करना है, सी को करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, 120 में से 55 माइनस कर दिया तो 65 आपका कार्य बचा हुआ है। ठीक है, और 65 काम जो है सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है आपका 6.1/2 दिन में, यानी 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 दिन में कर रहा है। तो 65 में हम क्या करेंगे, कुल कार्य कितने दिन में करने के लिए, तो इसे इसमें गुना कर देंगे। तो 2 ऊपर चले जाएगा, 3 13 नीचे आ जाएगा, 2 गुने 13, जैसे कि हमने यहाँ किया था और यहाँ किया था, यही प्रोसेस यहाँ हमने किया है। तो 13 25 65। तो आपका सी कितने दिन में काम कर रहा है, सी 10 दिनों में काम कर रहा है। सी कितने दिन में काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जो 120 काम था हमारा, जो टोटल काम कितना था 120, कह रहा है ए प्लस सी 120 काम, यही कह रहा है ना प्रश्न। लास्ट में प्रश्न कह रहा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी मिलके 120 काम करना है। तो देखिए एक दिन में ए आपका कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। तो 5 और 10, ए और सी मिला करके ना, ए को और सी को जोड़ लेंगे तो 5 और 10 15। तो कुल काम 120, नीचे भागा में 15। ठीक है, यही करना है ना हमें। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 अट्ठे 120। तो कितने दिनों में, 8 दिनों में। कितने दिनों में, 8 दिनों में ए और सी मिलके इस काम को खत्म कर लेंगे। तो हमारा क्या हुआ, 8 हमारा आंसर हो गया। तो इस आसान विधि से, इस तरीके से, इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। उम्मीद है आपको यह तरीका पसंद आया होगा। तो लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी देखते हैं किस प्रकार से आसानी से कम समय में हम हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके, तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, यह हमें बताना है। तो जो डाटा हमें दिया गया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो पहला डेटा हमारे सामने क्या है, ए प्लस बी का, किसका, ए प्लस बी का हमें दिया गया है। यह हमें क्या दिया गया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को खत्म करते हैं, 20 दिनों में कार्य को खत्म करते हैं। इसी प्रकार से बी और सी का भी हमें दिया गया है। तो बी प्लस सी इसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से सी और ए का भी हमें डाटा दिया गया है। तो सी प्लस ए मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में, 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दिए गए डाटा का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस तीनों का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम 120 आएगा। तो देखिए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 को 120 में भागा देंगे तो 20 × 120। इसी प्रकार से बीसी एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 को 120 में भाग देंगे तो 30 × 120। इसी प्रकार से इसे भी करेंगे तो हमारा सीए का एक दिन का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 24 को 5 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। तो 5 जो हमारा हो गया वह सी और ए का कार्य क्षमता हो गया। तो तीनों का कार्य क्षमता कितना हो गया,
6 4 10, 5 15, 15 हो गया। यानी कि ये सही मिलके 15 कार्य करते हैं। पर आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ 2-2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने आदमी? 2-2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि 2 A है, 2 B भी है और 2 C भी है। ठीक है, तो यहाँ आपका 2A 2B और 2C का कार्य क्षमता निकला है। 2A और 2B 2C का कार्य क्षमता निकला है। तो हमें 1A और 1B और 1C का कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा, इस 2 को यहाँ से हटा करके इसके बट्टे में लाना होगा, तब जाके सिंगल A, सिंगल B और सिंगल C का कार्य क्षमता निकलेगा। तो इस प्रकार से आ गया 7.5। तो A, B और C मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 7.5 काम करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आगे आपसे कह रहा है कि अकेले A उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? कौन? A, सिर्फ A का कार्य पूछ रहा है। A का कार्य कैसे निकलेगा? जब हम B और C को घटा देंगे, इस A, B, C में से B और C घटा देंगे तो हमारा A फाइंड हो जाएगा। तो देखिए कि B, C कौन है यहाँ पे? B और C हमें यहाँ दिया गया है, इसका कार्य क्षमता 4 है। ठीक है, तो A, B, C यानी कि A प्लस B प्लस C में से अगर हम B, C घटा देंगे तो हमें क्या फाइंड प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त होगा? हमें A प्राप्त होगा। ठीक है, A प्राप्त हो जाएगा। तो A, B, C हमारा क्या है? 7.5। इसमें से घटा देंगे BC क्या है? 4। तो क्या आ गया हमारे पास? 3.5। 3.5 हमें A का निकल के आ गया। ये किसका है? यह A का डाटा आ गया 3.5। ठीक है, तो हमें A का भी मालूम चल गया। A 3.5 काम करता है। ठीक है, तो ये मालूम चल गया। तो कह रहा है कि A 7/12 भाग, किसके 7/12 भाग की बात कर रहा है? 120 काम का, किसका? 120 काम का 120 काम का 7/12, तो गुना 7/12 कर लेंगे, गुना 7/12 कर लेंगे। ठीक है, और यह एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3.5 काम कर रहा है। मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 35 दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि 7/2 हमारे पास आ जाएगा। 7/2 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम इसमें भागा कर देंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा A का। तो 7/12 हम कर लेंगे, 7/12 हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भागा है, आपको ही मालूम है कि अगर हम इसे भागा को गुना का चिन्ह दे देंगे तो क्या होगा? 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाता है। यही होता है ना, इसी प्रकार से कर लेंगे। तो देखिए 12 दाहिन 120, 7 से 7 कट गया तो आपका कितना आ गया? आपका आ गया 20। ये क्या आ गया? 20 हमारा क्या आ गया? 20 हमारा आ गया A का कार्य, जो A इस कार्य 120 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सिर्फ 20 दिनों में समाप्त कर लेगा। तो ये हमारा इस कार्य को 120 कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो यह सब हमें समझाने में इतना समय लगा है। बाकी आप अगर विधि को समझ जाते हैं, ट्रिक को समझ जाते हैं, तो आप कुछ ही सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस 2 सवाल पर अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं, अपनी समझ अच्छी बना लेते हैं, तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।